मतलब प्लान बना के आया होगा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है। उसने मेरे को बुला लिया कि उसके हाथ में कटर है, कुछ भी हो सकता है, इस साइड आ जा। मेरे को लगा कि अब तो मैं गया, सब लोग देख रहे, बस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तुम लोग ने उठ के कुछ किया क्यों? तुम लोग तो थे ना उधर। मे बी गन्स वगैरह हो। मैं जिस विंडो पे बैठा था वहाँ पे जोर से 3-4 लाते मारी। तो फिर मैंने केस फाइल किया ऑनलाइन, पर उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। एक गलती मैं सोच रहा हूँ कि हमने की। जो शरीर पे अटैक किया किसी ने, कुछ हो गया, आई डोंट वांट टू से बट लाइक डेथ वाज लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ। अगर आ रहे हो इतने दूर, गर्ल और बॉय और एनीबॉडी, आज का वीडियो थोड़ा यूजुअली मतलब मैं कंटेंट अराउंड पढ़ाई के रिलेटेड बनाता हूँ, एक्सपीरियंसेस इन लाइफ के रिलेटेड बनाता हूँ। कुछ ये कहानी मैंने ऑलरेडी इससे सुन चुका था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। और मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से कि दुनिया में आप कहीं पर भी पढ़ने जाओगे, अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, आपको हर सिचुएशन आएगी और उसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो आप या तो बहुत बुरी तरीके से लाइफ सिखाएगी आपको, या आप ये सारे वीडियोस या अवेयर करके रखो खुद को। इसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, ये लोग कहीं ट्रेन में जा रहे थे और हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। मेक श्योर दैट आप ये वीडियो एंड तक देखना। तो थोड़ा बताना। और वैसे मैं अभी रोस्टॉक में बैठा हूँ, आपको बता दूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक में पढ़ते हैं। क्या हुआ था आपके साथ, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बताना। गो अहेड। तो हम लोग 8-9 लोग रॉस्टॉक से डॉर्टमुंड जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। तो लास्ट जो कनेक्शन था वो मिंडन जा रहा था। तो मिंडन वाली ट्रेन में क्या हुआ कि मैं वॉशरूम यूज़ करने गया, और वॉशरूम में मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो एक अरेबिक लड़का था। वो बोलने लगा कि मेरे को फ्लश करना सीखा। उसको ना जर्मन आती थी ना इंग्लिश आती थी, पर वो इशारों से समझा रहा था कुछ। तो मैंने उसको सिखाया। तो बाद में वो मेरे पे ही ये कंप्लेन तेरी करने। अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ वो हाँ फ्लश करना तेरे हाँ से पूछ रहा था कि फ्लश हाँ करके, बिकॉज तूने बोला कोई भाषा नहीं हाँ, जानता वो। कोई वो कुछ भी पूछ सक मतलब पता नहीं क्या एग्जैक्टली क्या पूछ रहा था, पर मेरे को लगा ये ये तेरी फ्लश। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, वही ये मैं कह मेरी रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग। हाँ। ओके। तो मैंने उसको सिखाया, फिर वो मेरे पे गुस्सा हो गया कि तूने मेरा ड्रग्स फ्लश कर दिया है। तो मैंने बोला मेरे को तो पता भी नहीं है ड्रग्स क्या है, और मतलब कहाँ पे था कुछ मेरे को पता नहीं है। तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया, कहाँ और बिठाया? उस बाजू में, वॉशरूम के बाजू में उसकी चेयर थी। वहाँ अच्छा। पे उसने मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, और मेरे से पूछने लगा। उसके 2 दोस्त भी थे उसके साथ। हाँ। तो ऐसा ज़बरदस्ती पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों फ्लश कर दिया हमारा, ये सब। तो मैं थोड़ा घबरा गया। फिर जैसे ही मेरे को मौका मिला, वो लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे, जैसे ही मेरे को मौका मिला मैं फट से इन लोगों के पास आ गया, 9 लोगों के ये पास। लोग दूर हाँ, बैठे थे। ये लोग थोड़ा वॉशरूम से दूर बैठे थे, तो ठीक इन है। लोगों के पास आके बैठ गया। फिर 5 मिनट के बाद वो वापस आया मेरी सीट पे, और अच्छा, हाँ तो तेरे दोस्तों के पास आया, मतलब जहाँ तू बैठा था? हाँ, वहाँ जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे आया। वो पैसे मांगने लगा कि 50 यूरो दे, 50 यूरो दे। वो बस उसको ना इंग्लिश ना जर्मन, तो वो क्या करता था, वो सीट पे ड्रॉ करता था कि 50 यूरो 50 यूरो, उसको बस सीट पे? हाँ, सीट पे ऐसे ड्रॉ करता था कि 50 यूरो 50 यूरो। उसको आता नहीं था, तो वो 50 यूरो 50 बोलता रहता था। मुझे लगा ये बैगर ऐसा कुछ होगा कि उसको पैसे की ज़रूरत होगी। तो मैंने बोला नहीं है मेरे पास, नहीं है नहीं है। तो पहले 5-10 मिनट तो मांगता रहा, ऐसे खड़ा रहा, कुछ ना कुछ कर रहा है कि मेरे को पैसे दो दो दो। फिर बोलने लगा कि मेरे को ड्रग्स चाहिए, या फिर तूने मेरा ड्रग्स फ्लश कर दिया। पता नहीं क्या बोल रहा था, पर ऐसा कुछ बोल रहा था कि ड्रग्स फ्लश कर दिया तूने मेरा, तो कुछ भी करके मेरे को 50 यूरो दे। ये सब तुम लोग के सामने हो रहा था? तुम सब थे? हाँ, ये सब। ओके ओके। और वो 10-15 मिनट तक चला, और तब तक ये गया था जय एक जय। मिनट, आगे बढ़ने से पहले, जब तेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, हाँ जब तू इनके पास आया, हाँ इनको बताया तूने क्या हुआ तेरे साथ? हाँ, मैंने बताया कि ये जो मेरे को परेशान कर रहा है पीछे से, तो वो देख लो, अभी आएगा तो देख लो ना, ऐसा। और उसके ये बताने के कितनी देर बाद वो आ गया था? वो 5 मिनट के बाद आ गया 5 मिनट था। में ही आ गया था 5 मिनट उसके में आ बाद? गया था, ठीक हाँ। है, मतलब प्लान बना के आया होगा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, हाँ शायद हाँ से। ठीक है, हाँ। हाँ। तो फिर वो 5-10 मिनट तक ये चला कि मेरे को दे, और मैं इस साइड पे बैठा था, और मेरा दोस्त है वहाँ पे, वो इस साइड पे बैठा था। तो जब वो मेरे से बात कर रहा था, उसके हाथ में वो कटर घुमा रहा था। तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को इस साइड से नहीं दिखेगा, पर उसको उस साइड से दिख रहा था मेरे दोस्त को। तो उसको पता चल गया कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। मैं तो ऐसे मजाक में ले रहा था, मैंने बोला क्या है अभी भाई, वही, हाँ, मतलब। कि 50 यूरो क्यों मांग रहा है भाई, मेरे पास इतने तो मैं क्यों दूँ तेरे को। हाँ। फिर उसके दोस्त ने उसको बुलाया वापस, तो वापस पीछे गया। तो जब तक वो वापस गया, तब तक ये टीटी को ढूंढने गया। मेरा दोस्त है ये जय, वहाँ पे टीटी को ढूंढने गया। और ये मेरा दोस्त है जो वहाँ पे सामने बैठा, उसने कटर देखा, उसने मेरे को बुला लिया कि उसके हाथ में कटर है, कुछ भी हो सकता है, इस साइड आ जा।
तो मैं वो आगे बैठ गया और मैं उसके साइड में बैठ गया विंडो सीट में। फिर वो आ गया 2-3 मिनट के बाद फिर से, और इस बार तो सीधा कटर लेके ही सामने आ गया कि तेरे पास हाँ सीधा? मेरे पास सीधा। वो दोस्त मेरा ऐसा बैठा है और मैं इधर बैठा हूँ, तो वो सीधा ऐसा कटर लेके आ गया कि भाई अभी 50 यूरो दे। और वो इतना एग्रेसिव था, वो पूरा भंड था, और उसने पता नहीं क्या ड्रग्स वग्स कर रहा था, तो पूरा भंड था। और एकदम मेरे को लगा कि अब तो मैं गया। और फिर जैसे जैसे मैंने ऐसा एक्टिंग की, मैंने बोला किसी के पास है तो दे दो भाई, दे दो, ऐसा ऐसा और पूरे करके। ट्रेन में ये सब हाँ चल रहा था? हाँ, पूरी ट्रेन लोग में बैठे आजू बाजू? जर्मन्स बैठे हैं, अरेबिक बैठे हैं, सब बैठे हैं, फिर भी कोई मतलब सब लोग देख रहे हैं बस, ऐसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक तो अरेबिक था, और उससे अरेबिक में बात भी की 1-2 मिनट, पर वो उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा। और फिर मैंने अपने वॉलेट से 10 यूरो निकाल के उसको दिया। तो तुम में से कोई उठा क्यों नहीं उस मोमेंट पे? ऐसा कुछ क्या तुम भी डर गए थे जब वो आया चाकू लेके इस पे? तो तुम लोग ने उठे के कुछ किया क्यों नहीं? तब तक तो मैं चला गया था जब उसने चाकू नहीं, तुम निकाला लोग से ना। पूछ रहा हूँ मैं, मतलब फिर तुम लोग तो थे ना उधर, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? एक्शन नहीं। क्यों नहीं लिया? उस टाइम पे ना काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि एक्शन लेंगे तो हम पे क्या होगा, या फिर मतलब इंडिया तो वापस जाना नहीं है। मैं तो मतलब मैंने फिर ना वो इवेंट के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे एक्शन ले लेना चाहिए क्या था। क्या कर सकते थे? क्या क्या कर सकते थे एग्जैक्टली उस टाइम पे मुझे बस वही दिख रहा था, या तो मेरा दोस्त है या तो मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे को ना वो इंडिया दो जाने का थॉट कहाँ से आ गया तेरे को यार? आई एम सॉरी, हंसना मतलब नहीं चाहता, but ये क्या- सीरियसली ये मतलब उस टाइम पे तो वाहियात से कुछ भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। मैं चाह रहा था कि उस बंदे को ना पकड़ के कुछ भी कर लूँ मैं, मतलब किसी तरह उससे चाकू छीन लूँ। हाँ, बट बैक ऑफ द माइंड काफ़ी कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे ना, एग्जैक्टली आपको पता नहीं लग इंस्टेंटली पाता। दिमाग में कुछ आ नहीं पाया। हाँ, कुछ आ नहीं पाता। अच्छा। ठीक है, कोई एक्शन भी ले ले, पर मेरे एक्शन की वजह से फिर इसको कुछ हर्ट ना हो जाए या किसी और को कोई हर्ट ना हो जाए। और ये भी थोड़ा डरा हुआ था, इसका भी यही था कि जो भी है जल्द जितना भी है दे दो और इसको यहाँ से निपटाओ। नहीं तो कोई एक्शन लेता और इसके कारण किसी और को या इसको हर्ट हो जाता तो पता नहीं फिर आगे क्या होता। इवन वो भी नहीं पता था कि उसके कितने लोग थे। हाँ, वो एक अगर उनका पूरा ग्रुप रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग तो चले जाएंगे ना। और तुम लोगों ने बोला कि वो बैठे भी थे पीछे कुछ और लोग उसके और साथी उनके पास क्या मे बी गन्स वगैरह हो, क्या गारंटी नहीं कुछ। इंसेन यार। और आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद तूने 10 यूरो दिया हाँ, उसको? मैंने फिर उसको वॉलेट में से 10 यूरो निकाल के दे दिया। फिर उसको वो मतलब कम लगा, तो फिर से वो मांगने लगा कि भाई 10 यूरो तो कम है, थोड़ा ज़्यादा दे दे, मतलब ऐसा। तो मैंने बोला बहुत नहीं है। aggressive था वो। बहुत बहुत एग्रेसिव था भाई, ऐसा मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा नहीं पूछा ऑब्वियसली। वो ऐसा ऐसा पूरा हिल रहा था, क्योंकि वो बंद था, तो ऐसा ऐसा पूरा हिल रहा था, और वो चाकू भी उसका ऐसे ऐसे हिल रहा था, और वो मतलब आंखें उसकी पूरी लाल, और पैसे मांग रहा था। फिर मेरे जेब में वो फ़ोन दिख गया, तो बोलता है कि पैसे नहीं है तो कम से कम फ़ोन दे दे तेरा। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला फ़ोन मैं कैसे दूँ, मतलब वही समझा रहा था। तब तक स्टेशन आ गया, हाँ। और उसको पता नहीं कहीं से भनक लग गई कि इसने टीटी को बुलाया है, हाँ। और पुलिस भी शायद आती होगी। तो वो गाली वाली दिया मेरे को बराबर का। फिर बाहर गया, बाहर से मैं जिस विंडो पे बैठा था वहाँ पे जोर से 3-4 लाते मारी, मतलब मेरे को Really? हाँ मतलब समझ गया, हाँ, मतलब विंडो पे मार रहा था? हाँ विंडो पे 3-4 लाते मारी। वो बहुत गुस्सा था मेरे पे, हाँ। और तब तो मैं बहुत ही डरा हुआ था, पता नहीं, मैं ब्लैंक हो गया था पूरा कि क्या अभी मतलब कुछ भी नहीं दिमाग में चल रहा है तब तो। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस कंप्लेन, हाँ। फिर क्या हुआ कि तब तो हम ट्रिप पे जा रहे थे, तो तब हम ट्रिप से वापस आए, पर ट्रिप में भी इतना मतलब मज़ा नहीं आया। पर फिर ये इंसिडेंट हुआ था एनआरवे में हुआ था, और हम रॉस्टॉक में रहते, तो मैंने पहले ट्विटर पे ट्वीट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और एनआरवे पुलिस का मेरे पे रिप्लाई आया कि आप यहाँ पे ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हो। तो फिर मैंने केस फाइल किया ऑनलाइन, और 1-2 दिन में मेरे घर पे लेटर भी आया कि आपके ये मतलब ये चार्जेस है, मतलब कि आपने ये चार्जेस लगाए, और ऐसा ऐसा कंप्लेंट है। और फिर एक हफ्ते बाद एक और लेटर आया घर पे। उन लोगों ने रॉस्टॉक पुलिस ऑफिस ने मेरे को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। ठीक है। तो मैं और हम 2 दोस्त गए थे, हम 2 दोस्त और मैं, तीनों लोग गए थे पुलिस वेरिफिकेशन के। वहाँ पे 1 घंटा हमने पूरा इंसिडेंट समझाया, उसके बारे में बताया कि वो कैसा लगता था, कितनी हाइट थी, ये सब। और उन पुलिस ने बोला कि हम लोग सीसीटीवी में देखेंगे, और अभी वो बात का 1-2 महीना हो गया है, पर अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। तू क्या चाहता है अभी? नेक्स्ट क्या चाहता अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ तो रिप्लाई आए, और उसको कैसे भी करके वो दिन का सीसीटीवी अगर है उनके पास तो पकड़ ले उसको, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। है? एंड आई एम श्योर वो ये कर रहा होगा, अभी भी कर रहा ही होगा। हाँ ऑब्वियसली। राइट? वो एक्चुअली जिस हिसाब से उसने किया ना, वो एक
वेरी वेल प्लान लग रहा था, हाँ क्योंकि जब तक स्टॉप नहीं आने वाला था नेक्स्ट स्टॉप, उसको पता था पुलिस नहीं आएगी। करेक्ट करेक्ट और एक और चीज़ जो है बोला, जो अरेबिक में, वो कंटिन्यूसली अरेबिक में बात कर रहा था, पर एक चीज़ लगा कि उसको जर्मन इंग्लिश कुछ ना कुछ समझ तो आ रहा है, क्योंकि जैसे ही स्टॉप आया, पुलिस आने से पहले वो ट्रेन लीव किया और एक किक, मतलब जो विंडो पे किक किया और तुरंत भागने लग गए। तो डेफिनेटली एक वेल प्लान था वो। एक गलती मैं सोच रहा हूँ कि हमने की, एक फोटो हमने अगर ले लिया होता, फोटो या वीडियो कुछ भी अगर उसका ले लिया होता, तो पुलिस को बहुत इजी हो जाता पकड़ने का। तो वो अभी ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि देख, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, एक्चुअली में वो कुछ भी कर सकता था, राइट? हाँ। उस मोमेंट तेरे को मार देता था या कुछ भी हो सकता था। और लाइफ टाइम तो यार केस वेस तो बाद में आता है यार। जो शरीर पे अटैक किया, किसी ने कुछ हो गया, तो उस जीना तो तेरे साथ था। हाँ, तो वही आई मीन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सिट डाउन एंड आई कैन से लाइक ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बट उस मोमेंट में बहुत इनसेन सिचुएशन हो गई थी यार। मतलब ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है भाई ऐसा कुछ। और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू, यू विल हैव सच सिचुएशन यार। ऑनेस्टली आप ये रोक नहीं सकते ऐसे, एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है किसी के साथ। आई एम श्योर आई हैव हर्ड मेनी 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 स्टोरीज। कई लोग तो कैमरे पे भी नहीं आके बताना चाहते। आई एम श्योर तेरे लिए भी तूने घर पे नहीं बताया, तूने मैंने बताया अभी तक घर पे आज, लेकिन तू फर्स्ट टाइम ऐसे पब्लिकली लोगों के सामने रख रहा है। बहुत लोग नहीं बताना चाहते ये सब चीजें, और उनको लगता है कि यार जर्मनी का रेपुटेशन खराब होगा या नाम खराब होगा, या मैं क्यों बताऊं, डरते भी है, राइट? बहुत बहुत सारे हाँ, लोग और डरते हैं। पेरेंट्स का भी होता है कि उसको हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे डर जाते हैं यार। अब वो, क्योंकि वो तो इंटेंशन से तो तेरे को पढ़ाई करने भेजे हैं, और ये सब तो, ये सब अगर किसी भी पेरेंट को अच्छा नहीं लगेगा यार दुनिया में। फाइनली अभी तेरा कोई आउटकम नहीं निकला इस चीज का। नहीं, कोई आउटकम नहीं निकला। तू फॉलो अप किया कुछ? मैंने फॉलो अप किया था एक बार पुलिस स्टेशन में, मैंने मेल किया था बुंडेज साई पुलिस साई, हाँ। और पर उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो शायद मेरे को, मैं फिर से एक बार मेल करने वाला हूँ, और वो जो कोड है, मतलब जो केस फाइल फाइल का कोड है, वो मैं फिर से उसको भेजूंगा। देखो, अल्टीमेटली ना मेरे को ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद जो भी हो, भले वो पकड़ा भी जाए बंदा, बट जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पे होता है ना, आई थिंक उसकी भरपाई शायद से वो बहुत सबसे बड़ा लॉस है मेरे लिए, राइट? रिकवर होने में। यू आर लाइक, क्या हुआ मेरे साथ यार? मतलब मैं तो इतने दूर आया पढ़ने, और मेरी तो कुछ गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं किया मैंने। आई थिंक यू गो इनटू दैट लूप थिंकिंग, है ना? तो हाँ, वो बहुत ही, मतलब वो एक हफ्ता तो रात में भी ऐसा होता था कि कभी कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे खुली सड़क पे भी चल रहा हूँ तो भी मेरे को डर लगता है। मतलब तब लगता था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ये लोग दोस्त हमेशा साथ में ही रहते हैं। और कहीं पे भी जाता हूँ मैं, कहीं पे भी हमेशा 50 यूरो मैं साथ में रखता हूँ कि कुछ भी हो जाए भाई, 50 यूरो इसको दे दो और भागो, क्योंकि ये यहाँ पे चाकू आके गया है तो अभी। ओके ओके, कूल। आई होप दिस शुड नॉट बी द केस, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड बट आई अंडरस्टैंड तू ये क्यों बोल रहा है, बिकॉज नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू सो मच, एंड आई थिंक नो अमाउंट ऑफ रीअश्योरेंसेस वुड वर्क यार। एक बार किसी के साथ होता है तो वो ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ रहता है, राइट? पीपल गो थ्रू लॉट ऑफ PTSD प्रोसेस, बाय द वे, पोस्ट ट्रॉमेटिक, वो थेरेपी भी लेते हैं, और आपको एपिसोड्स होंगे तो ऐसा कुछ होता है यार। यू टेक्निकली सीन, आई डोंट वांट टू से, बट लाइक कुछ भी हो सकता था। डेथ वाज लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? अगर कुछ कर देता वो, क्योंकि वो शायद से नशे में के धूत में था। और आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। वन, इट्स नॉट अबाउट टू मेक दिस कंट्री लुक बैड, और आई हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ डेकेड, एंड आई थिंक देयर आर गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट जर्मनी। हम एक एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, वो किसी के साथ हुआ है। बाय नो मीन्स इट्स अबाउट मेकिंग एनीथिंग लुक बैड और डिफेमिंग समथिंग। आप अगर आ रहे हो इतने दूर, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय और एनीबॉडी, यू जस्ट गॉट टू बी अवेयर, ठीक है? आपको अपने सराउंडिंग से अवेयर होना जरूरी है। 4 लोगों को बता के रखो आप कहीं जा रहे हो तो। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट एट द एंड ऑफ द डे आपकी, तेरे पास तो फ्रेंड्स बहुत है यार, दैट आई थिंक दैट हेल्प्स to have that bonding between you guys and like live your life. Otherwise कुछ ऐसे भी टाउन देखे हैं मैंने जर्मनी में, वहाँ 6 बजे के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है लिटरली। कुछ ऐसे टाउन हैं जहाँ पर लोग सुपरमार्केट भी नहीं जाते, ठीक है? कुछ कैंपसेस ऐसे इतने घने जंगल में है, ऐसे कुछ जगह पे है, तो वो चीज़ है। बट एनीवे, दिस वाज द थिंग व्हिच वी वांटेड टू हाईलाइट। सो ये एक टाइप का ही वेंट थ्रू। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैम्स आल्सो, राइट? स्कैम भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, विच पीपल गेट ट्रैप्ड इन द नेम ऑफ पार्ट टाइम जॉब, एकोमोडेशन। वो तो अलग ही कहानी है, आई थिंक, राइट? उस पर बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, बट आई थिंक अगेन, पहली बार आ रहे हो तो ये देखो कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कोई एकोमोडेशन के लिए पैसे ना ऐंठ लें आपसे, और फिर बाद में कुछ मिले ना, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे आपको कहीं फंसा दे आपका डॉक्यूमेंट यूज करके। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, एक पूरा 2-3 सीरीज बनाई थी कि आपका वो लोग डॉक्यूमेंट लेके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो,
they would make you think that we're going to pay you by the end of the month. So there was a scam, by the way, जहाँ पर उनको आपका काम है पार्ट टाइम जॉब पे, आपके घर पे एक पार्सल आएगा और वो पार्सल आपको उनके बताए हुए एड्रेस पे भेजना है. You know what is happening really? They are basically taking whatever iPhone, TV, fridge on a credit. किसके नाम पे पता है? तेरे नाम पे. तो मीडिया मार्ट से उन्होंने मोबाइल उठाया और रशिया में, जॉर्जिया में, ये सब जगह पे, टर्की में, ये सब जगह पे एड्रेस रहता था इनका. आई मेट 2 स्टूडेंट्स और वो वीडियो बना के मैंने जब से बाहर डाला है ना, आज भी मेरे को 2 साल पहले डाला था वीडियो, आज भी मेरे को कई स्टूडेंट बोलते हैं भाई मैंने वो वीडियो देखी आपकी, मैं फंस गया हूँ लीगल मैटर में. अब समझ रहे हो? तो दैट वाज वन इंसिडेंट. व्हाट आई एम टॉकिंग इज अनदर इंसिडेंट. इस पे कोई किसी को रोक नहीं सकता यार, आप कभी भी ट्रैप हो सकते हो कहीं पर भी. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू वेल रिसर्च अबाउट व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ किसको डॉक्यूमेंट दे रहे हो. मतलब मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड भी नहीं देते हैं, which should be the case by the way, which I think, you know. बिकॉज़ टॉरेंट डाउनलोड कर लिया. Exactly. सो ऑब्वियसली फाइन अपने ऊपर ही आएगा. ये एक और इंसिडेंट था. ये मेरे को स्टुटगार्ट में एक स्टूडेंट ने बताया था कि उसके घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स आए और उन्होंने अपने लैपटॉप में जो भी किया और वो चले गए और उन्होंने आईपी ट्रैक किया और इस बंदे का वाईफाई का डेटा, बिकॉज यहाँ की जो कंपनीज है दे शेयर द डेटा विथ लॉ फर्म्स एज वेल इफ दे वांट टू. ठीक है, तो लॉ फर्म्स जब एक मान लो O2 फॉर एग्जाम्पल, या O2 यहाँ पर एक प्रोवाइडर है, वो अगर उनका अगर कोई डेप्ट है किसी पे तो वो लॉ फर्म को आपका डेटा दे देंगे कि भाई इससे जाके वसूली कर लो, तो उस पे आप डबल ट्रिपल 5 गुना ज्यादा पैसा फिर देते हो. तो इसका भी स्कैम अलग चल रहा है बाय द वे. तो हाँ यार ये सब है, बट आप प्लीज अवेयर रहो, किसी को अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट मत दो विदाउट एनी रिसर्च. मैं तो यही बोलूंगा. बट थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए. आई होप ये स्टोरी लोगों को हेल्प करेगी, आई एम श्योर, और दे विल बी मोर अवेयर, आई एम डैम श्योर जब आएंगे तो. ठीक है.